स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही एक एक मैच जीत लिया है और तीसरा मैच हो चुका है ड्रॉ। अब ये सीरीज किसके नाम होगी, इस बात का फैसला तो है चौथे टेस्ट मैच पे। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी मोदी सरकार और किसानों के बीच भी एक अनोखा ही टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके परिणाम लगभग मुझे ड्रॉ ही लगते हैं। लेकिन अब इस टेस्ट मैच का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हम अब ये बताते हैं कि क्या है ये किसान बिल और क्यों कर रहे हैं किसान विरोध। चलिए आइए विस्तार से जानते हैं। पहले समझिए इस बिल में मौजूद तीनों प्रावधान। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद किसान अपना उत्पाद किसी भी मंडी में या देश के किसी भी हिस्से में जाके बेच सकते हैं। लेकिन पहले की फसल प्रणाली किसानों के प्रतिकूल थी, यानी वो सिर्फ अपनी पास की मंडी में ही अपनी फसल बेच सकते थे। इस पर किसानों की आपत्ति। इच्छा के अनुरूप उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र या आजाद नहीं है। भंडारण की फैसिलिटी ना होने के कारण वो कीमत अच्छी होने का इंतजार नहीं कर सकते। वहीं किसान एमएसपी से कम प्राइस पर बेचने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। कमीशन एजेंट ज्यादातर किसानों को रुपए उधार देते हैं अपनी निजी जरूरतों के लिए और साथ खेती से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए। औसत एक एजेंट से 50 से 100 किसान जुड़े होते हैं। तो वहीं अक्सर ये एजेंट कम कीमत पर फसल खरीद कर उसका भंडारण कर लेते हैं और अगले सीजन में उसे बेच देते हैं। तो वहीं इस कानून के आने से किसान अपने मन मुताबिक अपनी मंडी को चुन पाएंगे। वे अपने या दूसरे राज्य में स्थित कोल्ड स्टोरेज या फिर भंडारण गृह को अपनी फसल बेच सकते हैं। फसलों की सीधी बिक्री से उन्हें एजेंट को कमीशन भी नहीं देना होगा, ना ही उन्हें परिवहन शुल्क देना होगा, ना ही सेस और ना ही लेवी देना होगा। इससे मंडियों में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। मूल्य आश्वासन कानून और कृषि सेवा कानून 2020। इस कानून के आधार पर किसान अनुबंधित हैं कि वो अपनी खेती को कहीं भी बेच सकते हैं। वहीं किसानों का इस पे ये मत है कि बड़ी कंपनियां एमएसपी तय होने के बाद और साथ ही विवाद होने की स्थिति में लाभ उठाने की कोशिश करेंगी। तो वहीं किसानों का ये मत है कि बड़ी कंपनियां उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगी। आवश्यक वस्तु कानून 2020। इस कानून के तहत दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, खाने वाले तेल को जरूरी या आवश्यक सूची की लिस्ट से बाहर रखा गया है। साथ ही युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति होने को छोड़कर कोई भी भंडारण की सीमा तय नहीं करी गई है। इस पर किसानों की आपत्ति ये है कि असामान्य स्थितियों में कीमतें इतनी ज्यादा होंगी, उत्पादों की कीमतें इतनी ज्यादा होंगी कि आम आदमी के बूते से वो बाहर हो जाएंगी। सरकार और किसानों के बीच विरोध खत्म कराएगी ये कमेटी। फिलहाल आवश्यक खाद्य वस्तुओं की छूट से जो कॉर्पोरेट फसलें हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। वहीं किसान अनुबंध अलिखित है, यानी सिर्फ चाय, कॉफी, फूल और आलू के निर्यात पर ही अनुबंध लिखा गया है। कुछ राज्यों ने मौजूदा कृषि कानून के लिए अनुबंध कृषि के लिए नियम भी बनाए हैं। वहीं बड़ी संख्या में किसान इसके पक्ष में भी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस विरोध का कुछ निष्कर्ष निकलता है या नहीं, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।